आ जाओगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़े थे, है ना। लास्ट टर्न पे जब हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़े थे तो यहाँ पे आपका एक चार्ट बना हुआ था, उस चार्ट में आप लोगों ने काफी सारी चीजें देखी थी कि कौन किस तरीके से हमारा कलर शो कर सकता है। याद है सभी को? भूल तो नहीं गए? भूल गए नहीं? तो इतना आपको ध्यान रखना है कि कौन किस तरीके का कलर शो करेगा। यानी कि हमारे जो इंडिकेटर्स है, जैसे फिनोल्फथालीन आपका बेस के साथ में पिंक कलर शो करेगा, एसिड के साथ में कैसा रहेगा वो, कलरलेस में। तो ये इस तरीके की हम लोगों ने बातें पढ़ी। और क्या देखा? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। क्या देखा था हमने? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इससे पहले वाले सेशन के अंदर आप लोगों ने एसिड बेस को फिजिकली डिवाइड किया था, यानी कि डिफरेंशिएट किया था, जिसके अंदर आप लोगों ने एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, ऐसी बातें पढ़ी। और आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि अब हम लोग पहचान पाएंगे कि एसिड कौन से हैं, बेसिस कौन से हैं। इसके बाद हम लोग ये भी पहचान पाएंगे कौन से सब्सटेंस मेरी हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में एसिड कौन से और बेसिस कौन से। तो आज के सेशन में जो हम शुरू करेंगे वो हमारी है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत मजेदार होने वाली है आपको, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन तो ऐसी आएंगी कि आपको शायद पता होंगी कि हाँ इसमें ये चीज होने वाली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए तो आप लोग फर्स्ट सेशन लेके आए, ऑब्वियस बात है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए मेरे तरफ से आपके लिए एक बहुत बढ़िया सुझाव है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है और आयंस में ब्रेक करना आता है सब्सटेंस, कोई भी आपको सब्सटेंस दे रखा है, अगर आप उसको क्या काम करते हो, आयंस में ब्रेक कर सकते हो, तो आप इजीली यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज कर पाओ। सही है? आता है आयन से ब्रेक करना, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि आखिरकार हम इसको पहले आयंस में किस तरीके से ब्रेक करें और फिर उसके बाद में क्या काम करना है, या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है या फिर क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो बहुत इजी पड़ जाएगा हमारे लिए, नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है, नहीं पढ़ी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या काम करते हैं हम लोग, एक्सचेंज करते हैं किसका, आयन से। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या काम करते हैं, एक आयन को हटा देते हैं, उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट तुम्हारा आ जाता है। यही तो काम होता है। तो आओ जरा पहले सबसे देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में ब्रेकिंग ऑफ आयंस कैसे होगा। जैसे हमने लिखा H2SO4 HCl HNO3 MgOH का होल ट्वाइस NaOH। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर मैं H2SO4 का ब्रेक डाउन करता हूं आयंस में, तो कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और SO4 2 माइनस में, ये ब्रेक होगा आपका H प्लस और Cl माइनस में, ये ब्रेक होगा H प्लस और NO3 माइनस में। ये आखिरकार किस तरीके से ब्रेक होते हैं, ये सारी बातें हम लोग इनिशियल फेज में कर चुके हैं, जब हमने 10th का सेशन स्टार्ट किया था बेसिक्स में। कि आखिरकार ये वाले आयन को क्या बोलते हैं, इसके साथ में कुछ चीज अटैच हो जाए तो उसका नाम किस तरीके से होगा, ये सारी बातें, वैलेंसी वगैरह सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। कभी ये चीज सोचो कि भाई ये तो रटवा रहे हैं, रटवा रहे नहीं है, आपको पहले ये सारी चीजें बता दी गई है। तो अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पे बस देखना है कि आखिरकार ये किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका Mg2 प्लस और साथ में क्या आया, OH माइनस। ये आया आपका Na प्लस और साथ में क्या आएगा, OH माइनस। वहीं पे अगर मैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लूंगा तो मुझे मिलेंगे 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आगे की बात करते हैं। NaHCO3 अगर मैं लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, Na प्लस HCO3 माइनस। इस तरीके से क्या होंगे मेरे सॉल्ट का ब्रेकडाउन, एसिड का और बेस का भी क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। यानी कि टूट जाएंगे, किसमें टूट रहे हैं, अपने आयंस में ही टूट रहे हैं। आप जरा अब आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं आखिरकार ये और कैसे आयंस में हमारे ब्रेक होने जा रहे हैं। चले आगे बढ़े, किसी कोई डाउट है तो पूछते रहिएगा। नेक्स्ट, अगर यहीं पे और आयंस मिल जाए, जैसे MgCl2 मिल जाए, जैसे MgCO3 मिल जाए, CaCO3 मिल जाए, Na2SO4 मिल जाए, इसके अलावा आपके और मिल सकते हैं, जैसे यहां बात करें तो NaCl मिल जाए, सही है। तो इन आयंस का भी आप क्या काम कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और यहाँ पे दो ही टाइप की रिएक्शन करनी है। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। बार बार आपको यही रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगी।
तो ये तो मुझे आती है। आओ जरा बात करते हैं आगे की। इसको ब्रेक करूंगा तो कैसे मिलेगा, Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस, वो भी कितने मिलेंगे, 2। ये मिलेगा मेरा Mg2 प्लस, उसके बाद CO3 2 माइनस, ये कैसे मिलेगा Ca2 प्लस और उसके बाद CO3 2 माइनस। इसकी बात करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, Na प्लस और साथ में SO4 2 माइनस, Na प्लस और साथ में क्या मिलेगा, Cl माइनस। तो ये मेरे कुछ आयंस का ब्रेकडाउन हो गया। इस चीज से आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा कि हाँ हमने ये चीज पढ़ी है, तो थोड़ा सा क्या काम करेगा, मेरे को याद भी रहेगा कि हाँ भाई ये चीज मुझे याद भी रखनी है। ठीक है, एक तरीके से रिवीजन भी हो गया, हमारा काम भी हो गया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो तैयार है सभी लोग, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। अगर ये आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो, बिना किसी हेडिंग के लिखना चाहो लिख लो, अगर वैसे हेडिंग डाल के लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ब्रेकिंग ऑफ some compounds in their ions, breaking of some compounds in their ions। ठीक है, और इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे। अच्छा, नोट्स और हथियार हथियार लेके तो बैठे हो ना, नोट्स कॉपी पेन वगैरह, ऐसा मत सोचना कि भाई अपने आप होता रहेगा, हम तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा और कोई दूसरा तुम्हारे नोट्स भी नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद करना है वो चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चालू करते हैं, क्या है तुम्हारा, केमिकल प्रॉपर्टीज। रब कर दो। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको करनी कैसे है, लिखनी कैसे है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बात करूंगा। हम लोग क्या काम करेंगे, एसिड और बेस की ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जब हमें एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो हम इनको क्या काम करेंगे, दो पार्ट में क्लासिफाई करके चलेंगे। कैसे, पहले मैं बोर्ड में एक बार आपको करके दिखा दूं, फिर आपको हैबिट हो जाएगी, समझ जाओगे कि ऐसे लिखना है, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, कोशिश अपने को ये काम करनी है कि कम लिखें और ज्यादा डाटा हो, है ना। पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल लिखें, जिसकी जरूरत है उसको सेंटेंस में बाद में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले, ताकि हमारे नोट्स ऐसे बने कि भाई एक बार नजर मारो काम खत्म हो जाए। ऐसे ही नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो जरा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल। ये मेंटल नहीं है, पहली बात तो इट इज मेटल है। क्या ये, मेटल। कभी तो रिएक्शन विद मेंटल, पागल से रिएक्शन। ठीक है, और फिर तुम भी गाना गाओ, पागल पागल है दोनों, है ना गाना। मुझे आगे तो नहीं आता, आगे आता है किसी को, आता है। रिएक्शन विद क्या है तुम्हारा, मेटल। अब एक तरफ क्या लिख लेना है, एसिड, दूसरी तरफ क्या लिख देना है, बेस। ये वो वाला बेस नहीं है, बेबी को बेस पसंद है ना। और फिर उसके बाद तुम गाना गाओ, जब वो नाचे हमको उनका फेस पसंद है। देखो जरा, अब जरा सुनना, एक रिएक्शन हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में करी थी, याद दिलाता हूं आपको। जब तनिष्क जी थे हमारे साथ, एक विनायक जी भैया जी आए थे, हम लोग रिएक्शन कर रहे थे, एसिड के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल डाल रहे थे और वहां पे एक गैस को कलेक्ट कर रहे थे, जिसमें मेरे हाथ भी जला जला सा हो गया था, बहुत ज्यादा टेस्ट ट्यूब हीट हो गई थी, याद करो रिएक्शन, है ना। और वो हाइड्रोजन गैस हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से वो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा पॉप साउंड हमें सुनने के लिए नहीं मिला था। लेकिन एक बारी जब विनायक भैया आए थे तो उन्होंने कोशिश करवाई और बहुत थोड़ा सा पॉप साउंड उन्हें ही सुनाई दिया और थोड़ा सा मुझे सुनाई दिया था, सही है ना। तो ये हुआ था, तो वो वाली रिएक्शन की बात करते हैं। तो वो रिएक्शन में ये सीन हुआ था, अब जरा ध्यान देना। तो वहां पे हुआ क्या था रिएक्शन में, ये पढ़ना है अपने को। रिएक्शन हमने काफी पहले कर ली थी, लेकिन अब हम यहाँ पे थ्योरेटिकली देख रहे हैं होता क्या। तो पहले मैं वही वाली रिएक्शन ले लेता हूँ जो हमने उस दिन करके देखी थी। तो रिएक्शन क्या है तुम्हारी, कि जब कभी भी कोई एसिड होता है, तो हमने एक एसिड ले लिया, कौन सा था हमारे पास उस दिन, HCl ही था। तो हमने कौन सा एसिड ले लिया, HCl। हाँ जी, R1 जी, कुछ भी समझ लो, मैंने RXL लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, रिएक्शन। इसमें हमने एल्यूमिनियम डाला था, एल्यूमिनियम फॉइल, तो Al, तो हमें मिला था AlCl3 और साथ में एक गैस यहां से रिलीज हुई थी, जिस गैस का नाम है क्या, H2।
अब रिएक्शन तो आप बैलेंस कर ही लेंगे, जितनी भी रिएक्शन है वो आपको बैलेंस फॉर्म में ही लिखनी है। तो ये रिएक्शन है। तो यहीं से हम लोग एक कंक्लूजन बनाते हैं। क्या कंक्लूजन बनाते हैं कि जब कभी भी मेरा एसिड किसके साथ में रिएक्शन करेगा, मेटल के साथ में, तो क्या देगा, ये चीज है आपका सॉल्ट, और क्या मिलेगी मुझे, हाइड्रोजन गैस। मैं इसको थोड़ा सा फैला के लिखूंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। हाइड्रोजन गैस ये मिल रहा है मेरे, समझ आया। तो एक चीज मुझे समझ में आ गई क्या, कि जब कभी भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और क्या मिलेगा मेरे को, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को जब कभी भी मैं सोप वाटर से पास करूंगा, साबुन के पानी से पास करेंगे, तो बबल का फॉर्मेशन होगा और बबल बनेंगे। और इन बबल पे जब कभी भी हम मोमबत्ती दिखाएंगे, यानी कि क्या काम करेंगे, फायर लेके जाएंगे, तो यहां से क्या होगा, पॉप साउंड। क्या प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड, पक पक पक, इस तरीके से आवाज निकलती रहेगी। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, बाकी बात चलो। तो ये चीज है। अब आपको क्या काम करना है, ये तो बाद में लिखेंगे हम, ठीक। आओ जरा कुछ एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। तो सर जरा देखना, हमने क्या काम किया, फिर से एक एसिड ले लिया। एसिड कौन सा ले लेते हैं फिर से, HCl। HCl में मैं मैग्नीशियम डाल दूं Mg। क्या डाल दिया मैंने, Mg। ठीक है, तो जैसे ही हम Mg डालेंगे तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहां पे कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, या तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट की तो कंडीशन दिख नहीं रही, लेकिन किसकी कंडीशन दिख रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन आपको दिख रही होगी। ये इसको मैं ब्रेक करूंगा कैसे, H प्लस और Cl माइनस में, Mg हमारा ऐसे ही यहां पे पड़ा हुआ है। बोले भाई मेरे को मिल रहा है मौका, आओ मारते हैं चौका। इसने क्या काम किया, हाइड्रोजन को बोला कि भाई देख मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं तेरे को यहां से भगा सकता हूं। हाइड्रोजन धमकी दिखाने लगा, फिर मैं इतनी हिम्मत, मैग्नीशियम बोला नहीं मानेगा, तो ले। अब इसने क्या काम किया, क्लोरीन के साथ सेटिंग करी और बॉन्ड बना ली, ठीक है, और हाइड्रोजन यहां से दफा हो गए। अब जरा देखो, एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी है आपकी, 2। थू नहीं है, ये थू, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, और इसकी है माइनस। तो Mg और Cl यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे -1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, आपने ऐसा 9th क्लास में सीखा है, और सॉल्ट बन के तैयार हुआ MgCl2। एक मैग्नीशियम 2 Cl के साथ खुश, कितने मजा आ रहा है ना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बोला हम तो भाई वेले हो गए, हम कैसे हो गए, वेले, अकेले हो गए, अब क्या करें, तो बोले हम आपस में ही खुश हो जाएंगे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए किससे, मैग्नीशियम से, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने ही आपस में बॉन्ड बनाई, और क्या बन गई आपकी, H2 गैस। समझ आया, यहां तक कोई दिक्कत, बाकी बात, इतनी आसान रिएक्शन छाप लो, ठीक है। चलो, तो इसके बाद तो और कोई रिएक्शन आती है तुम उसको इजीली कर सकते हो, हाँ या ना। चलो तो देखते हैं हम उसको और इजीली कैसे कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे की तरफ। पहले ये लिख लिया, तो सी छाप लिए, हाँ जी जी, बैलेंस कोई भी रिएक्शन नहीं है, आपको बैलेंस खुद करनी है रिएक्शन, वो तो हमें आती है ऐसा ना, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं, ठीक। नेक्स्ट, मिटा दूं ऊपर वाली रिएक्शन, बहुत बढ़िया। अब क्या काम करो, एक और रिएक्शन करके देखते हैं भाई, क्या हम सक्षम हुए इन रिएक्शन को करने के लिए। HCl की रिएक्शन मैं कराता हूं इस बार किसके साथ में, सोडियम के साथ में। तो आपको आंसर तुरंत पता हो जाना चाहिए कि आखिरकार ये आंसर आएगा, मुझे ये थिएटर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं मन मन में इसको तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद में रिप्लेस कर दूंगा, एक्सचेंज कर दूंगा, जो भी करूंगा वो यही करूंगा। तो आंसर आया मेरा NaCl प्लस क्या मिला तुम्हें, H2, ये आंसर आ गया, ठीक।
नेक्स्ट, क्या आप और रिएक्शन भी कर सकते हैं? जी सर, जी जनाब, हम और रिएक्शन भी कर सकते हैं। आओ जरा चेक करते हैं। वही अगर मैं H2SO4 ले लूं और इसमें क्या काम करूं, सोडियम डालूं, तो रिएक्शन क्या होगी ये आपको बताना है। इसके बाद में HNO3 ले लिया जाए और यहाँ पे मैग्नीशियम डाल दिया जाए, तो रिएक्शन क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, एक रिएक्शन और करोगे तो लो, आप क्या काम करो, यहाँ पे H2SO4 ले लो और H2SO4 लेने के बाद में यहाँ पे आप क्या काम करो, एल्यूमिनियम डाल दो, तो क्या रिएक्शन होगी आपको ये बताना है। ठीक है, फटाफट से यहाँ पे जब रिएक्शन करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाना चाहिए था Na2SO4 प्लस H2। ठीक है ना, ऊपर एरो बना यानी कि गैस रिलीज हुई है। इसका आंसर कितना आएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। इसका भी आंसर आपका हो गया होगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। ये चीज आप तभी कर पाओगे, फॉर्मूले जनरेट और ये सारी बातें कब है, जब आपको फॉर्मूले बनाने आते हो, यानी कि आपने इनिशियली सीख लिया हो कि हाँ भाई ऐसे करके हमारा फॉर्मूला बनी है और जब ही हम ही कर पाएंगे। चार पाई नहीं बोला है हमने, हमने बोला कर पाएंगे। कभी चार पाई है तो सो जाएंगे। समझ आया? यहां तक कोई डाउट है? आसान है संजना जी आया समझ? ठीक है, नींद तो नहीं आ रही किसी को? आ जाओ जरा बेसिस की तरफ। आखिरकार अगर बेसिस रिएक्शन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? देखो, पहली बात तो सारे बेसिस रिएक्शन नहीं करते। सारे बेसिस रिएक्शन नहीं करते। अगर कुछ बेसिस रिएक्शन कर भी जाए तो हमारी रिएक्शन कुछ कुछ सेम होती है, लेकिन समझते हैं आखिरकार ये रिएक्शन होती कैसे। देखो, मान लो मेरे पास में कोई बेस है, वो है NaOH। ठीक है ना, NaOH की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ में, जिंक, Zn। जिंक के साथ में जैसे ये रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने के बाद में ऑब्वियस बात है, यहां पे भी सॉल्ट बना था तो यहां पे भी क्या बनेगा तुम्हारा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट बना यहां पे Na2ZnO2 प्लस H2 गैस यहां से, सही है। और इस सॉल्ट का नाम है क्या बताओगे? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बहुत अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा तुम्हें। आओ जरा इस कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा खत्म करते हैं। देखो, जैसे ये रिएक्शन यहां से होनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये ब्रेक हो जाता है किसमें, Na प्लस में और OH माइनस में। अब जिंक रिएक्शन करने आया, जिंक बोला हम एक्सचेंज ऑफर खेलेंगे, सोडियम तुम अलग हो जाओ। सोडियम बोला मजाक कर रहे हो, हम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे छुड़ाना मजाक बात नहीं है। जिंक बोला हम आए तो रिएक्शन तो होगी। सोडियम बोला तुम भी रिएक्टिव हो, कम थोड़े हो, मानोगे थोड़े। ठीक है, तो रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद सोडियम बोला कि काम करते हैं, मैं ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेता हूं और हाइड्रोजन को निकाल दे रहा हूं। बोले ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये दोनों ने क्या काम किया, Na2O बनाया और सेम ये इसके साथ में रिएक्शन किया, किसके साथ में, OH के साथ में, और क्या बनाया, ZnO। और इन दोनों को कंबाइंड करके एक सॉल्ट तैयार हुआ जिसको क्या गया Na2O और ZnO। इनका फॉर्मूला अगर मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा Na2Zn। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं आपके, 2 आ रहे हैं। समझ आया? तो कायदे में ये जो चीज है वो ये है, सोडियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्या है ये, सोडियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये चीज ये है, और इसी चीज को क्या बोला गया, सोडियम जिंकेट। क्या बोला गया, सोडियम जिंकेट। और यहां से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या सर ऐसी और भी रिएक्शन है? हमारे सिलेबस में एक रिएक्शन और मान लो ऐसी, अगर मैं NaOH में क्या चीज डाल दूं, एल्यूमिनियम डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को तो जानते हो तुम, अरे वही मौसी का लौंडा जो है कितने कुछ हो रहा। हाँ, तो देखो NaOH, अगर मैं यहां पे एल्यूमिनियम डालता हूं तो जरा प्रभु ध्यान दीजिएगा, दे रहे हैं नहीं दे रहे, यहां देखो,
तो एल्यूमिनियम आया। आपको क्या काम करना है, ये तरीका सीखना है सिर्फ, क्योंकि मुझे सोडियम एल्यूमिनेट बनाना है। क्या बनाना है? सोडियम एल्यूमिनेट। तो यानी कि सोडियम का ऑक्साइड और किसका ऑक्साइड बनेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो सोडियम का ऑक्साइड तो तुम जानते हो क्या होता है, Na2O। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी तुम लोग जानते हो, Al2O3। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बना? Na2। Al कितने लिखे जाएंगे? Al2। ऑक्सीजन कितने आएंगे? O4। और साथ में क्या आएगा? H2। यहां से गैस रिलीज आउट हो जाएगी। आया समझ? यहां तक कोई डाउट? इजी है। तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है? सोडियम एल्यूमिनेट। इस वाले का क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। ऐसे यहां पे एल्यूमिनेट और जिंकेट। 8 लगा देना है, लेट 8 पेट सेट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पक्की बात। अब जरा देखना, क्या सारे मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं? सवाल ये है, डज ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड्स? नहीं, सारे मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो क्या सारे मेटल बेसिस के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं? इसका जवाब भी क्या है? नको, नहीं करते। सही है ना? याद रखोगे इतना? तो पहले ये छाप लिया होगा तुम लोगों ने, तो छापो जल्दी जल्दी, साथ के साथ थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो। ठीक है, यहां तक क्लियर? बाकी ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, लिखना तो तुम पे आता नहीं है बेटा। जितना आप लोग लिखोगे उतना ही आपका फायदा होगा, उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होती है। तो जरूरी है क्या? लिखना। बाकी साफते रहो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट है, आप यहाँ पे अगर एसिड में इंक्लूड करोगे तो ऑल मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। सारे के सारे मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते। सही है ना? या फिर ऐसे लिखो, ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एक्सेप्ट। ठीक है ना? चलो, ये एसिड वाला तो लिख लिया था। आओ जरा बात करते हैं कौन से मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। देखो, आप जानते हो Cu, आप जानते हो Ag, फिर Au, और एक तरीके से क्या? Pt। देखो, जब तुम अपने बाबू से पहली बार मिलते हो तो बाबू बोलते हो Cu, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी बार मिलने जाते हो तो बाबू क्या कह देता है? Ag। सुनते हो? फिर उसके बाद अगर लड़ाई हो गई, Au, पिट गए तो। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है, ये दुख भरी दास्तान है। अब आ गया जो, तो ये जितने भी मेटल हैं ये सारे के सारे डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, और ये बेस के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते। तो इन मेटल को नोबल मेटल या इनर्ट मेटल के नाम से भी जाना जाता है। चलो बाद में लिखेंगे मेटल नॉन मेटल में, बाकी इतना याद रखना, इनको नोबल मेटल या इनर्ट मेटल के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं? Cu, फिर Ag, फिर Au और Pt। ये रिएक्शन नहीं करते किसके साथ में? अगर मैंने कोई सिंपल एसिड ले रखा है तो, जैसे HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, ये सब ले लिया, तो इनके साथ में ये रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी। तो ये मेटल इनके साथ में भी रिएक्शन नहीं करेगी। समझ आया? यहां तक कोई डाउट है? बोलो। तो बहुत बढ़िया। ठीक, अब दिमाग में चीज आ रहा है, नहीं हमें तो रिएक्शन करवानी है, तो आखिरकार इनकी रिएक्शन किससे होगी? ठीक है, तो कायदे में तुम्हारा ये जो मेटल नॉन मेटल सॉरी एसिड बेस का जो डिफरेंस था, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हो चुका है। अगर लिखना चाहते हो तो लिखो अगला पॉइंट, जिसको मैं मिटाता हूं यहां से। तो ये वाले जो है ये रिएक्शन करते हैं एक्वा रीजिया से। किससे? एक्वा रीजिया। सर एक्वा तो हमने पानी का नाम सुना था, है ना? एक्वा प्योरीफायर। तो किससे रिएक्शन करते हैं? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या है? एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। दो एसिड का मिक्सचर है। किस किस का? HCl और HNO3 का मिक्सचर है। वो भी रेशियो ले रखा है, इन रेशियो 3:1। किसमें? 3:1।
यानी कि एक टेस्ट ट्यूब अगर तुम भर के इसकी डाल रहे हो तो 3 टेस्ट ट्यूब किसकी डालेंगे, तुम्हारी HCl की डालेंगे। समझ आया? यानी कि एक गिलास अगर तुमने ये डाला है तो 3 गिलास तुम्हें क्या डालने पड़ेंगे, HCl। अब ये रेशियो अभी तो याद रहेगा, उस टाइम बाद भूल जाओगे सर कुछ था रेशियो में, तो वो रेशियो याद करने का। देखो इसके पास 3 है तो इसको हम 1 दे देंगे, इसके पास 1 है तो इसको हम क्या देंगे, 3। तो आपको यही याद रखना है, HCl रेशियो HNO3। तो इसके पास 1 है तो ये 3 के प्रोपोर्शन में लिया जाएगा, इसके पास 3 है तो इसके क्या काम करेंगे हम, 1। सर ऐसे तो बन यहाँ पे भी भाई याद करने का तरीका है, बस सीधा सीधा। ठीक है, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो अपनी ट्रिक बना सकते हो। सही, तो HCl कितने प्रोपोर्शन में, 3। और ये देखो ये यूज कहाँ होता है, कभी कभी हम क्या काम करते हैं, चांदी की चीजें सोने की चीजें सुनार के पास जाते हैं, भैया हमारी ये चीज बहुत गंदी हो गई है, ई का साफ कर दो। ठीक है ना, तो वो साफ करता है क्या है, उसके पास में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में एक चिमटी से पकड़ के इसको ऐसे करके डुबाता है, डुबाने के बाद में यूं निकाल देगा आराम से। ठीक है, तुरंत डालेगा और डालते बाहर निकालेगा और आपकी चीज जो है वो साफ हो जाएगा। आप कहोगे भाई एकदम बेहतरीन, इस पर जो मसाला है वो बहुत तगड़ा है, यूं ही साफ कर देगा। लेकिन उसके पास जो चीज है वो क्या है, एक्वारीजिया। जैसे ही आप इसको डुबाते हो तो डुबाते ही आप कुछ गोल्ड दे के आगे अपने सुनार, सफाई तो हो गई लेकिन साथ में गोल्ड दे के आए, और सफाई करने का क्या दे के आए, पैसा भी दे के। क्यों, क्योंकि ये मेटल है और वो मेटल एक्वारीजिया के साथ में रिएक्शन करता है और कुछ सॉल्ट बना लेता है, जो कि किसमें डिसॉल्व रहता है, तुम्हारा एक्वारीजिया में डिसॉल्व हो जाता है। सही है, अब क्या हुआ, हमें तो साफ मिल गया लेकिन चालाकी तो हो गई, क्या समझे, सोना गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज हो जाती है। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग मजे लेते हैं जिंदगी के। समझ आया, यहां तक कोई डाउट? अगला लिखो इसमें, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। आखिरकार हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इस बात का पता कैसे लगाए? कुछ पता नहीं लगाना हमें जिंदगी में, रुके कर लिया, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन देख लिया था स्टार्टिंग में, ना देखा? पता है ना, पॉप साउंड। ये पॉप पापा का साउंड नहीं है, बहुत सारे लोग पापा को बोलते हैं पॉप्स, हाउ आर यू। ठीक है, देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। इस हाइड्रोजन गैस को क्या काम करते हैं हम लोग, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इसको क्या काम करते हैं, पास करते हैं। फील नहीं करना है, पास थ्रू किससे, सोप वाटर। और सोप वाटर से पास करते हैं तो यहां पे बनते हैं बबल। और इन बबल के पास में आग, मोमबत्ती लेके जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फायर लेके जाते हैं इनके पास में, तो यहां से क्या होता है, पॉप साउंड। पॉप साउंड इज प्रोड्यूस। तो ये टेस्ट है। एनसीईआरटी ओपन करोगे तो वहां पे एक एक्टिविटी बन रही है, देखो ऐसे करके है। इन्होंने एक टब सा दिखा रखा है, बर्तन है कोई, इस बर्तन में क्या काम किया हुआ है, सोप वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, सोप वाटर। बहुत सारे लोग तो देखो कितना मस्त है, सोप वाटर क्या चीज है, बस साबुन का पानी है। ठीक है, और यहां पे एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करके दिखाई हुई है इन्होंने। और यहां से हाइड्रोजन गैस को इस तरीके से कलेक्ट किया हुआ है। ये पाइप है और यहां से हाइड्रोजन गैस है, और ये क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल। और जैसे ही आप लोग क्या काम करोगे, इसके पास में एक मोमबत्ती लेके आओगे तो सही है, तो ये बबल क्या होगा, बस फटेगा। और फटने पे क्या होगा, यहां से पॉप साउंड रिलीज होगी। सही है, ये ऐसा करके एक फोटो भी बना हुआ है, किसे बनना है, एनसीईआरटी है, सरकारी किताब। ठीक है, तो ये टेस्ट है, किसका टेस्ट है, बहुत सारे लोग टेस्ट को टेस्ट बोल देते हैं, इट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। चखी नहीं है हमने भी, टेस्ट है। कोई डाउट, आसान है, बहुत बढ़िया।
लिख लिया, बहुत सही। अगर यहाँ पे मेटल की जगह पे मेटल ऑक्साइड ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, मेटल ऑक्साइड, तो क्या होगा, जब कभी भी हम यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लेंगे तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इसे लिखने के बाद रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, और एक तरफ वही एसिड और एक तरफ वही बेस। अगर ऐसे लिखना नहीं चाहते तो ऐसे लिख लो, पहले एसिड एसिड का फिर बेस बेस का। ये बात ध्यान रखिएगा, बेस में सिर्फ एक पॉइंट ही आएगा, मेटल ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद बेसिस, यही पॉइंट लिखना है सिर्फ आपको, ठीक है। और आगे बिकॉज वाली लाइन में लिखनी है क्यों नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। आपको क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह आता है, क्या कहते हैं, कोई बात नहीं। एक तरफ क्या लिखोगे, एसिड, दूसरी तरफ बेस, हो गया। देखो जब कभी भी एसिड किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड को MO लिख देता हूं, मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो आपको जो फॉर्म होगा वो है सॉल्ट, और साथ में मिलेगा वाटर, क्या मिलेगा, वाटर। आओ जरा समझते हैं, एक कोई भी जनरल एसिड ले लेते हैं, मान लो तुम्हारा जो फेवरेट एसिड चल रहा है सबसे छोटे भैया HCl, सही है। एक कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं Na2O, हमने एक Na2O ले लिया, सही है। अब क्या काम करना है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी आती है, आपको आयंस में तोड़ना आना चाहिए। तोड़ने में तो हम एक्सपर्ट है, हम दूसरे का रिलेशनशिप तोड़वा दे, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई बजवा दे, ये तो फिर भी कंपाउंड है, आयंस में तोड़ना है, तोड़ दो। ये टूटेगा H+ और ये किसमें, Cl- में, ये टूटेंगे किसमें, Na+ और किसमें, O2-, सही है। ऐसे ब्रेक हो गए। अब यहाँ पे सिंपली क्या काम करना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि HCl H और Cl बॉन्ड बना रहे हैं, Na2O यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये वाले भैया तो E के साथ चले जाएंगे और ये वाले भैया E के साथ चले जाएंगे, तो HOH दो ये आएंगे, क्या मिला तुम्हें, HOH और एक और H यानी कि H2, ये इनके साथ चलेंगे तो क्या मिला तुम्हें, NaCl, साथ में क्या मिल रहा है भैया, प्लस H2O। यहां तक समझ आया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। क्या आप एक रिएक्शन में और एक्सचेंज ऑफ आयन करके दिखाओगे हमें, बिल्कुल। इससे पहले यहां पे जो पॉइंट है वो लिखना है, डज नॉट रिएक्ट विद metal oxide because metal oxides are generally basic in nature, या फिर लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। यहां तक समझ आया, यहां तक कोई डाउट है, बोलते क्यों ना हो, गर्दन ही हिला के रह जावे, सर बुलवाई मत करा करो, आपकी सुरीली आवाज ज्यादा अच्छी लगती है, कानों में चुप चुप के ना छेद हो जाएंगे हमारे, छेद रहा है कानों में ऐसे, अब भी हाँ ऐसे ही करनी है, सही है। अगली रिएक्शन आप लोग करके दिखाओगे, ये वाला उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, फिर गिर गया, मैं नहीं मानूंगा। H2SO4 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करनी है इसका, कर सकते हैं, बहुत इजी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीख ली होगी तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये नहीं आती होगी तो रोगे, तू रोएगा पछताएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लो जनाब, हो गई, धो लो, जिसने कर ली वो धो लो, कितने गंदे हो रहे हैं।
एक्सचेंज ऑफ आयन, आपका आंसर आया MgSO4 प्लस H2O। हाँ सर, यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है पक्का। जिसका नहीं आ रहा अगले वाले में टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरफ से तो इतनी आई। देखो जी, लिखो HCl प्लस Al2O3, राइट डाउन द रिएक्शन वा। एक्सचेंज ऑफ आयंस, आंसर आया होगा AlCl3 प्लस H2O। साथ के साथ कोशिश करोगे तो आंसर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो हमारी मेन चीज ये होगी। यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं है किसी को भी, छोटा मोटा ताजी बासी कैसा भी, सही। चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। आज 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसके अलावा और भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी आने वाली है, जैसे एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन, हम लोग वाटर में किस तरीके से इसको डिसॉल्व करते हैं, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, इन सब के साथ में भी हमको रिएक्शन देखनी है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है चैप्टर में, बहुत आराम से हमको ये चैप्टर कवर करना है और बहुत मजा भी आएगा तुम्हें चैप्टर में। उम्मीद है बोर नहीं करा होगा मैंने आज तुम्हें, वासी तो खैर एक को भी नहीं आई थी, ठीक। बाकी लगे रहो साथ में, मजे से पढ़ेंगे। कोई डाउट होता है तो आप कहाँ पे क्लियर करोगे, या तो ऑफलाइन क्लास में आ जाइए, या फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड कर लो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ और मजेदार चीजों के साथ में मिलेंगे। बाकी आप सभी का धन्यवाद।